हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज डायरी। सो गाइस, व्लॉग है ना धनतेरस का है और मेरी दिवाली शॉपिंग का है। और ये धनतेरस के जस्ट अर्ली मॉर्निंग का है दोस्तों। मैं सफाई में लग गई थी और मेरा बहुत ही बिजी मॉर्निंग होने वाला था गाइस, और पूरा डे ही मेरा बिजी रहा। एक्चुअली मेरा शॉपिंग इनकम्प्लीट था दिवाली का। सो वास्तव में गाइस, मैं हस्बैंड के जो डे ऑफ होता है ना, तो उसका वेट कर रही थी। बट यहाँ आफ्टर दिवाली यहाँ गुजरात में और कंपनीज़ में, कई सारी कंपनीज़ में छुट्टी होती है दिवाली के बाद। यहाँ एक और बहुत बड़ा उत्सव होता है, दिवाली से भी अधिक बड़ा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेस पे कह रही हूँ दोस्तों। तो दिवाली के बाद जो नव वर्ष आता है, हिंदू नव वर्ष आता है ना, गुजराती नव वर्ष। देन उसके बाद कुछ दिन अब उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, दिवाली नव वर्ष को। देन उसके बाद कुछ दिन तक लाभ पाँचम या सातम तक फैक्ट्रियाँ, कारखाने, कंपनियाँ, कई सारी कंपनियाँ तो वो बंद रखती हैं वो उस दिन तक। दैट मीन 1 वीक तक, है ना। कुछ लोग पाँचम तक बंद रखते हैं, कुछ लोग सातम तक, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया। तो इस कारण से 1 वीक उनका ऑफ रहेगा, डे ऑफ रहेगा, है ना। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि दिवाली बहुत बड़ा महापर्व है, आप वो छुट्टियाँ अच्छी बात है, किंतु मेरे कई सारे शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना। और दिवाली आरंभ होने का है, तो उसके पश्चात के बाकी छुट्टियों का मैं क्या करूँगी। यद्यपि वो बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा। दैट मीन काम नहीं किया जाता, पूजा किया जाता है ना, पाँचम या सातम के उपरांत। देन उसके बाद काम किया जाता है। तो ये भी हमारी एक सनातन परंपरा है, गुजरात में ये है दोस्तों, इसको फॉलो किया जाता है। और बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ नहीं करती हैं, और दिवाली में 2 दिन का फेस्ट छुट्टियां रख देती हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रसन्नता थी दोस्तों, बहुत ही अधिक क्योंकि धनतेरस में हस्बैंड, इस दिन भी हस्बैंड की ड्यूटी थी बट वो आफ्टर इवनिंग टाइम में आए, है ना। तो उससे पहले जितना वर्क मैं कर सकती थी ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों घर की दशा, ये है ना। हमने जो ये मकान लिया, तो अभी हमने रंग रोगन इन बहुत अधिक रिनोवेशन की आवश्यकता है दोस्तों, जिसमें बहुत दिन भी जाएंगे, है ना। तो ये मुझे एक्चुअली उतना इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, कि मैं सफाई पर केंद्रित थी। एक्चुअली ये घर में जैसे जिस प्रकार से मुझे वास्तु से भी थोड़ी सी समस्या है, और जिस प्रकार मेरी जो अभिरुचि है ना बागवानी, गार्डनिंग का, तो वो भी ठीक प्रकार से नहीं आता है गाइस। तो मैं वो मेरी अभिरुचि पूरी नहीं हो पा रही है, पौधों वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक है। इवन मैंने तुलसी जी का घर में बहुत आवश्यक है, घर में पौधा होना दोस्तों, है ना। सो उसकी पूजा सवेरे स्नान के उपरांत पानी देना, पूजा दिया जलाना, वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं तो अवश्य ही कर लेती हूँ, महादेव जी को जल चढ़ा देती हूँ, कुलदेवी जी की पूजा हो जाती है ना। भगवान सूर्य नारायण को जिस दिशा में उदित होते हैं, वो मुझे दिखाई तो नहीं पड़ते, है ना, बट जिस दिशा में उदित होते हैं तो उस दिशा में जल भी मैं अर्घ्य चढ़ा देती हूँ। किंतु एक बार प्रयास कर चुकी हूँ मैं माता तुलसी जी का पौधा लगाने का, है ना। तो सूख गया था, ये भी परमेश्वर की लीला ही होगी दोस्तों, क्योंकि उसका भी मुझे ये लाभ ये हुआ कि तुलसी की जड़ को ना प्रवेश द्वार पे लगाया जाता है ना, लाल कपड़े में बांध कर। और इसका लाभ होता है दोस्तों, यदि आप मानवता के मार्ग पे चलने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे सोचते हैं ना, तो अच्छे विचारधारा का प्रभाव पड़ता ही है ना। सो और यहाँ पर मेरा बेबी उठ गया था, और पीरियड ट्विस्ट ये कहते हैं दोस्तों, है ना, कि बच्चा जब आपका नन्हा बच्चा जब उठे ना, तो उसे बहुत सारा कडल्स कीजिए, खूब सारा हग कीजिए, दैट मीन बहुत लाड़ दुलार कीजिए सो यहाँ पर मेरा बेबी उठा था, जस्ट उठ करके आया था वो मेरे पास, है ना। और जस्ट मैं क्लीनिंग मोपिंग करके, है ना, बाहर का द्वार का भी सफाई कर लिया था। उसके बाद मैं बैठी थी, इस टाइम में जिस न्यूज़पेपर लेकर बैठी थी, इस टाइम में मेरा बेबी उठ गया था सो दोस्तों मॉर्निंग ही था, और दूध मैंने चढ़ाया था, और लड्डू गोपाल जी का यहाँ स्नान करा रही थी, है ना।
सो गाइस मेरा क्लीनिंग का वर्क बचा ही था, और जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि दिवाली का सफाई का कार्य मैंने स्टार्ट कर लिया और बाथरूम से स्टार्ट किया था दोस्तों। वॉशरूम से पूरी सफाई, जितने जाले माटे सब लगे थे ना वो सारा कर लिया था। देन टाइल्स वगैरह सारा अच्छे से मैंने पोंछ लिया था वॉशरूम, दैट मीन। देन उसके बाद बाकी के कार्य करने थे। और यहाँ पर चूँकि दोस्तों धनतेरस का दिन था, कई सफाई जैसे बैल्कनी की सफाई नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ नीचे मैं नहीं उतर सकती थी, तो हस्बैंड की प्रतीक्षा थी मुझे, है ना। और सो मेरी सफाई दैट मीन इनकम्प्लीट थी और वो मुझे करना था, और इस कारण से स्नान मेरा मॉर्निंग का हुआ नहीं था। बट लड्डू गोपाल जी है ना, वो बाल स्वरूप में हैं, तो उनका मैं सारा स्नान वगैरह सब कर ले रही थी दोस्तों। बेबी को भी नहला दिया था देन। और यहाँ पर मेरी बहुत लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई थी गाइस। इसका भी एक रीज़न ये था ना कि कंटिन्यू हस्बैंड 1 मंथ अराउंड से ड्यूटी पर ही थे, है ना। डे ऑफ था नहीं, तो मेरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग भी इनकम्प्लीट थी, तो ये लॉन्ड्री इकट्ठे हो गए थे क्योंकि कई सारे कपड़े हैं ना, उसमें डिटर्जेंट बार यूज़ करना होता है ना। जैसे हस्बैंड के कॉलर वगैरह हो गए, बेबी के कपड़े हो गए जो बहुत टोडलर चाइल्ड बहुत गंदा करता है, तो डिटर्जेंट बार यूज़ करना ही पड़ जाता है। सो इकट्ठे हो गए थे 3 डेज़ के, दैट फिर भी रुक तो नहीं सकती थी ना, है ना। ऐसे इकट्ठे करना वो अच्छा नहीं था, है ना, अच्छा व्यवहार नहीं था। सो देन उसके बाद मैंने सारे कपड़े भी धो लिए। और यहाँ पर दोस्तों ये मैं कुछ डेकोरेशन बनाना चाह रही हूँ, तो उसका तैयारी कर रही थी मैं दिवाली सजाने के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए, है ना। तो इस प्रकार से दिया बना करके, एक्चुअली सिंस चाइल्डहुड मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के सारे कुछ कुछ क्राफ्ट्स बनाना। और मैं इस बैल्कनी की बात करी थी गाइस, हम जब से शिफ्ट हुए हैं ना अप्रैल मंथ से, तो कुछ मंथ हुए हैं, है ना। सो आप देख रहे हैं इसका क्लीनिंग नहीं हुआ है, और ये काफ़ी नीचे है ये बैल्कनी, तो उसमें मैंने प्रयास किया था बट नीचे नहीं उतर सकती थी, है ना। तो देन बाद में हस्बैंड का जब आना हुआ ना, तब वो वहाँ आए, और देन उसके बाद हमारा क्लीनिंग का वर्क हुआ जो इनकम्प्लीट था। और देन उसके बाद ये हस्बैंड कंपनी से मिला है मिठाई दिवाली के लिए, और बहुत ही अच्छी मिठाई मिली थी दोस्तों। और ये बहुत अच्छा हुआ, दिवाली के लिए मुझे बाहर से हमें क्रय करने की आवश्यकता सर्वथा नहीं पड़ी, है ना। काफ़ी सारी मिठाइयाँ आ गई। सो ये दिवाली भोग पूजन के लिए, है ना, ये बहुत अच्छे से मुझे उपयोग में आएगा। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा दोस्तों। यद्यपि मैं अवश्य ही बनाऊंगी, कुछ मिठाइयाँ मुझे बनानी ही हैं होममेड घर की भोग चढ़ाने के लिए भी। और यहाँ पर दोस्तों जब हस्बैंड का आना हुआ ना, देन हमारा जो सफाई का काम इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया बैल्कनी का। देन हम सीधा शॉपिंग के लिए निकले, और धनतेरस के दिन मुझे लेना था सिल्वर कॉइन लेना था, है ना। चांदी का सिक्का शुभ माना जाता है दोस्तों इस दिन, कुछ धातु के वस्तुएं लेना, तो ये हमने लिया। और आप देख रहे हैं क्राउड, इतना क्राउड था मार्केट में। देन मुझे एक्चुअली नाक के लिए भी एक फूली लेनी थी दोस्तों, इधर साइड में चुन्नी कहते हैं इसे, है ना, गुजरात में। तो नथ या नथनी जिस भी प्रकार का, है ना, सुंदर सा, बट क्राउड इतना था ना कि उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, है ना। और यहाँ पर वो सभी का स्वागत कर रहे थे, जो भी कस्टमर आ रहे थे, और आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सभी को। और मेरे बेबी को आइसक्रीम बड़ा भाता है तो हम आइसक्रीम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। देन उसके बाद और फूल माला, जितनी भी मेरी शॉपिंग थी दोस्तों दिवाली का, वो इस दिन धनतेरस के दिन कंप्लीट हुई है। ये धतूरा है जो शिव जी को चढ़ता है ना। और ये सारे फूल माला जितने भी, और मेरे पास लास्ट ईयर के भी कई सारे बचे हैं दोस्तों। और जितने दिए हैं ना, ये लास्ट ईयर के भी मेरे कई सारे बचे हैं, और मुझे ध्यान नहीं था, वो मैंने सारे निकाल लिए थे, है ना, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन स्टार्ट होने को था। और मुझे कुछ रंगोलियाँ चाहिए थी, और वो सारे मैंने जितने भी मुझे शॉपिंग के लिए लेना था दिवाली उत्सव के लिए, वो मैंने देन यहाँ से दिए ले लिए, है ना, और रंगोलियाँ ले ली, फूल ले लिए, और यहाँ पर हमने लिए पटाखे
और देन उसके बाद यहाँ पर डी मार्ट आना हुआ गाइस। यहाँ पर एक्चुअली दिवाली से रिलेटेड मुझे ना कुछ और क्राफ्ट्स, कुछ और डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी और मैं सबसे पहले स्टेशनरी सेक्शन में थी। वो मुझे बड़ा भाता है वो सेक्शन भी, तो मुझे जो आवश्यकता की वस्तुएं थी वो लिया। और आप देख रहे हैं डेकोरेशन की ये सारे कैंडल्स है ना, और जो कंडील थे वो मुझे बहुत भाए दोस्तों। और दिवाली सेलिब्रेशन के लिए ना अंदर में जो फ्लोटिंग इस प्रकार की कैंडल है ना, तो वो अंदर में डाल करके डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। दिवाली उत्सव सजावट के लिए है ना घर के, तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो इस कारण से मैंने वो लिया। दैट मीन मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आया वो देख करके उसको, कि ये वॉल में हैंग करने पर बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो फ्लोटिंग कैंडल है वो डाला जा सकता है। और ये भी दोस्तों, ये भी मैंने कप जैसा जो देख रहे हैं ना बोल, वो भी मैंने लिया। वो एक है ना अरोमा डिफ्यूज़र के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। और ये आप कंडील जो देख रहे हो दोस्तों, ये मुझे बड़ी इच्छा है इस प्रकार का बनाने का। डेकोरेशन में बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार का। एवरी टाइम मैं डी मार्ट में आती हूँ ना, तो इस प्रकार के हैंग रहते हैं, लटकाए हुए रहते हैं सजावट के लिए, तो ये आकर्षित करता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो उस प्रकार का भी मेरा प्लान है बनाने का। तो इस कारण ही मैं स्टेशनरी सेक्शन में थी सर्वप्रथम, और वहाँ से कलर्ड पेपर्स वगैरह, ग्लू टेप, जो मुझे आवश्यकता की वस्तुएं थी ना वो मैंने लिया। और देन यहाँ पर दोस्तों ये ना मुझे चाहिए था इस प्रकार का जो स्टिकी हुक है ना, वो चाहिए था, तो वो मैंने लिया। बट जिस प्रकार का चाहिए था ना वो नहीं था लास्ट टाइम जो मैंने लिया था, जो ट्रांसपेरेंट था, जो वॉल पे अच्छा लगता है, तो जो था देन वही लिया। क्योंकि अभी फेस्टिवल का ही फर्स्ट डे था, धनतेरस का दिन, तो अभी समय था नहीं। और देन इसके बाद ये सब प्राइस वगैरह भी मैं चेक करी थी दोस्तों, जो रीज़नेबल अफोर्डेबल था ना, जो मेरे बजट के अनुसार था, तो वो क्रय किया मैंने, जो मुझे अच्छे लगे और ये मेरे दिया। देन हमारा घर आना हो गया था दोस्तों। यहाँ धनतेरस का मेरा पूजा स्टार्ट हो गया था। और धनतेरस हम जो आयुर्वेद के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, भगवान श्री धन्वंतरी जी को पूजा किया जाता है दोस्तों इस दिन, है ना। और रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, दिए जला जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सभी उत्सव के भाग हैं हमारे। और ये जो छोटे वाले पटाखे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, मेरा 2.5 साल का टोटलर चाइल्ड इतना एंजॉय कर रहा था वो ये छोटे वाले पटाखे जो जस्ट आप में नीचे डाले ना, तो थोड़ा सा नॉइज़ करके फूटता है। मेरा बेबी बहुत एंजॉय कर रहा था, और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, नहीं था वो कि चोट लग जाए इस प्रकार का। तो मेरा बेबी उस पटाखे को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकता था। सो उसके लिए कई सारे पैकेट ले लिए थे। और ये मैंने रंगोली बना ली है दोस्तों धनतेरस का। देन पूजा करके माता जी का और कुल देवी माता श्री भवानी जी का भी देन मैंने दिया निकाल दिया था। और यहाँ पर जितने, क्योंकि मिनिमम 13 दियास जलाए जाते हैं दोस्तों ये धनतेरस को, तो सारे दिए देन मैं जला ले रही थी, क्योंकि बाकी बालकनी वगैरह घर सजाना था, बालकनी वगैरह सब जगह में मुझे रखने थे। सो पूजा के वक्त जो अगरबत्ती जलाना होता है दोस्तों, उसका अगरबत्ती का जो पीछे का आप स्टिक देख रहे हैं ना, वो मैं बिल्कुल नहीं थ्रो करती, नहीं फेंकती दोस्तों। मुझे आप देख रहे हैं, मुझे यूज़ हो जाता है, क्योंकि एक दिया से दूसरे दिया को नहीं जलाया जाता, वो अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, कलेश होता है इस प्रकार कहा जाता है घर में, है ना। तो इस कारण से ना एक एक दिया अलग अलग जलाया जाता है। सो ये मैं स्टिक मुझे तब यहाँ पर यूज़ हो जाता है।
सो गाइस, दिवाली हमारा बहुत बड़ा महापर्व है हम सनातनियों का। और इस दिन में ही ना भगवान श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब अयोध्या लौटे थे ना, तब उनका स्वागत दिए जला कर किया गया था, है ना। और ये पर्व है ना बुराई पर अच्छाई का पर्व है दोस्तों। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है ना। अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश का विजय का पर्व है। सो हमारा महापर्व आरंभ हो चुका है दोस्तों धनतेरस का। आप सभी को धनतेरस की व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। सो मेरा घर रोशन हो गया था दोस्तों प्रकाशित दियों से। और यहाँ पर मैं अपनी शॉपिंग बता रही हूँ दोस्तों, दिवाली की शॉपिंग। ये जो सर्वप्रथम मैंने ये लिया था ना, ये सिल्वर कॉइन हमने लिया है ना। धनतेरस को लिया जाना शुभ माना जाता है, मुझे भाता है ये, है ना। सो वो लिया। देन उसके बाद डी मार्ट से ये कैंडल्स कुछ लिए, जैसे दिवाली डेकोरेशन में ये दिए के स्थान पर लिया है ऐसा नहीं है। जो फ्लोटिंग कैंडल्स लिए हैं, दिए का अपना महत्व है और दिया का स्थान कैंडल्स तो नहीं ले सकते, मेरी दृष्टि में कदापि नहीं ले सकते, है ना। दिया का, मिट्टी के दियों का हमारा अपना महत्व है, जो हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारी सुंदर संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सो ये जो डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन में जब आप होम डेकोरेशन करेंगे ना दोस्तों, तो उस टाइम में ये फ्लोटिंग कैंडल्स काम आते हैं, इस प्रकार के कैंडल्स। और जो मैंने कैंडल्स वगैरह भी लिए ना, उसके अंदर भी डालने पर वो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो वो डेकोरेशन के पर्पज़ से मैंने ये कैंडल्स लिए हैं। और देन पटाखे, लास्ट ईयर के बहुत सारे पटाखे बचे हैं दोस्तों। लास्ट ईयर हम नहीं उस प्रकार से सेलिब्रेट कर पाए थे, है ना। तो बहुत सारे पटाखे बचे हुए हैं, लेकिन फुलझड़ियाँ जलाई थी, तो इस कारण से ना हमने जितने फुलझड़ियाँ हैं ना वो लिए हैं। और बेबी के लिए, बच्चों के लिए जो नन्हे से पटाखे, जो मेरा बेबी खूब अच्छे से फोड़ रहा था ना, टोडलर चाइल्ड, वो छोटे छोटे वाले वो लिए हैं। उसके खूब सारे पैकेट्स, बहुत अधिक नहीं, बट जितना वो एंजॉय कर पाए बेबी, है ना, 3 डेज़ में। और ये कंडील हैं दोस्तों, मुझे डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लगे। सो रिजनेबल प्राइसेस में था, मेरे बजट में। सो ये मैंने जो नीड के थे, है ना, दिवाली उत्सव से, तो वो मैंने ले लिए। मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये अरोमा डिफ्यूज़र के फॉर्म में भी यूज़ हो जाएगा मुझे। सो गाइज़, अन्य भी जो दिवाली सजावट पे मुझे यूज़ होंगे ना, उपयोग में आएंगी, जैसे जन्माष्टमी पर्व में मैंने जो फूलों की लड़ियाँ यूज़ करी थी ना, वो प्लास्टिक के फूलों की थी, है ना, जो सजावट के लिए वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो भी मुझे अभी यूज़ में आ जाएगा, है ना। तो कई सारी वस्तुएँ हैं जो मैं यूज़ में लूँगी, और जो मुझे चाहिए था, जो नए बनानी है, उससे रिलेटेड भी मैंने ले लिए हैं। और देन उसके बाद ये स्टेशनरी की कुछ चीज़ें थी दोस्तों। ये बेबी के लिए मैंने स्लेट लिया है। और ये ना जो मुझे अभी डेकोरेशन के लिए कुछ यूज़ होंगे, ये स्टिकी ग्लू है दोनों, बोथ साइड टेप है स्टिकी, है ना, तो वो मुझे यूज़ होगा। और स्टिकी नोट्स मुझे बहुत यूज़ होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो जानते भी होंगे। मैं किचन काउंटर एरिया में जो भी मुझे जो एकदम ध्यान से हट जाता है ना, तो वो वस्तुएँ आवश्यक जो भी हो नोट में, वो मैं पेस्ट करके अपनी किचन काउंटर एरिया में, है ना, टाइल्स सामने वॉल में रखती हूँ, जस्ट गैस स्टोव के ऊपर साइड में थोड़ा, तो मुझे वो ध्यान रहता है। तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टिकी नोट होते हैं। और देन उसके बाद ये मैंने हुक ले लिए थे दोस्तों कुछ, है ना। और मेरी शॉपिंग कंप्लीट थी दोस्तों, हैप्पी थी मैं अपने शॉपिंग से। और ये जो लड़ियाँ होती हैं ना, वो डी मार्ट से ही मैंने लिया, जो रोशनी की, वो केवल एक ही लिया क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, फर्स्ट टाइम ले रही थी। और आज चतुर्दशी दोस्तों, और कल श्री महालक्ष्मी पूजन। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।